नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली की बीजेपी सरकार निजी स्कूलों में मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बिल लेकर आ रही है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि जिससे न सिर्फ अभिभावकों को राहत मिलेगी, बल्कि मनमानी तरीके से जो स्कूल फीस बढ़ा देते हैं, बच्चों पर उसका बोझ पड़ता है, अभिभावकों पर इसका बोझ पड़ता है, उसको कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई है और आम आदमी पार्टी ने आरोप गंभीर बीजेपी पर लगा दिए हैं। सौरभ भारद्वाज ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दिल्ली की बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि जो बिल बीजेपी लेकर आ रही है उससे न सिर्फ अभिभावकों पर बोझ बढ़ेगा, बल्कि स्कूलों की मनमानी भी बढ़ जाएगी। सौरभ भारद्वाज की तरफ से कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए गए और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा, पार्टी का कहना है कि सरकार निजी स्कूलों और शिक्षा माफिया को खुली छूट देना चाह रही है, जबकि पेरेंट्स की आवाज को दबाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सरकार ने जो नया फीस कंट्रोल बिल तैयार किया है, उससे न सिर्फ पेरेंट्स की जेब ढीली होगी, बल्कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने का खुला रास्ता मिल जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा कहा, सबसे खतरनाक बात यह है कि बिल में स्कूलों की ऑडिट का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है। यानी अब यह जानने का कोई तरीका नहीं रहेगा कि स्कूल कितना कमा रहा है, उसकी असली जरूरत क्या है और क्या फीस बढ़ाना जायज है। जब तक ऑडिट नहीं होगा, सरकार को यह पता नहीं चलेगा कि स्कूलों को फीस बढ़ाने की जरूरत भी है या नहीं। जब सरकार ने ऑडिट का वादा किया था तो अब उसे कानून से क्यों हटा दिया गया है? अब तक अगर एक भी पेरेंट्स को फीस बढ़ोतरी पर आपत्ति होती तो वे शिक्षा निदेशालय से शिकायत कर सकता था, ये कहा है बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए। लेकिन नए कानून में यह अधिकार छीन लिया गया है। अब फीस वृद्धि की शिकायत तब होगी जब कम से कम 15 पेरेंट्स साइन कर देंगे। यह आरोप लगाया गया सौरभ भारद्वाज की तरफ से। सौरभ भारद्वाज ने सीधा कहा है कि अब जो है 15 पेरेंट्स अगर शिकायत करेंगे, एक पेपर पर उनके साइन होंगे, तभी इस मामले में जो है आगे कुछ किया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा, यह तो वैसा ही है जैसे मोहल्ले में सीवर जाम हो गया और एमसीडी कहे कि पहले 15% मोहल्ले वालों से हस्ताक्षर लाओ तभी सीवर खुलेगा। अगर किसी स्कूल में 3000 बच्चे पढ़ते हैं तो कोई पेरेंट 450 अन्य पेरेंट्स को कैसे ढूंढेगा? समझाइएगा और साइन करवाइएगा। ये तो शिकायत दर्ज ही नहीं होगी, इसके लिए एक जाल बिछाया गया है। बिल के मुताबिक जो बिल लाया जा रहा है दिल्ली में स्कूलों की फीस को लेकर, उसके मुताबिक हर स्कूल में फीस निर्धारण के लिए एक 10 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिसमें से 5 सदस्य स्कूल की तरफ से और 5 पेरेंट्स की तरफ से होंगे। लेकिन इसमें भी एक बड़ी चाल है। सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगा दिया और कहा कि स्कूल मालिक अपने मनपसंद लोगों को ही कमेटी में शामिल करेगा। पेरेंट्स के समय सदस्य लॉटरी से चुने जाएंगे, लेकिन ये लॉटरी भी स्कूल ही निकालेगा। ऐसे में स्कूल अपने लोगों को पेरेंट्स प्रतिनिधि बनाकर कमेटी में भेजेगा और मनमानी फीस बढ़ा देगा। सौरभ भारद्वाज ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि पहले भी जब EWS कैटेगरी में एडमिशन की बात होती थी तो स्कूल अपने ही लोगों को एडमिशन दे दिया करते थे। ये कोई बात नहीं है। अब वही तरीका फीस निर्धारण कमेटी में दोहराया जाएगा। और बताया, इस साल अप्रैल में जैसे ही नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ, कई स्कूलों ने अचानक 60 से 80% तक फीस बढ़ा दी है और डीपीएस द्वारका के बाहर पेरेंट्स ने दिन रात धरना दिया, लेकिन स्कूल के बच्चों को क्लास में नहीं जाने दिया, लाइब्रेरी में नहीं बैठाया। कुछ स्कूलों ने तो बाउंसर भी लगा दिए। क्या यही शिक्षा व्यवस्था है? अब बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो ये नया बिल बीजेपी लेकर आ रही है वो सीधे सीधे स्कूलों की तानाशाही, स्कूलों की मनमानी को बढ़ावा देगा। वो बच्चों पर ना सिर्फ एक भार थोपेगा, बल्कि जो पेरेंट्स होंगे, अभिभावक होंगे, उन पर भी सीधे सीधे तानाशाही दिखाने वाला बिल होगा कि अगर आपने स्कूल की मनमानी नहीं मानी तो फिर बच्चे का एडमिशन ना तो होगा और ना ही बच्चा उस तरीके से आगे स्कूल में बढ़ पाएगा जिस तरीके से उसके पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि अभिभावकों पर फीस का बोझ सीधा सीधा पड़ जाएगा। कहीं से भी लाइए, कैसे भी लाइए, फीस दीजिए। ये वाला इस बिल में पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है। आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से सीधा कह दिया गया है
कि ये बिल जो है वो सुधार के लिए है, किसी तानाशाही, किसी को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। ये बिल जो है वो स्कूलों में जो फीस की बढ़ोतरी है उसको रोकने के लिए है, अभिभावकों पर जो बोझ पड़ता है उस पर रोकने के लिए है। खैर, अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अब बीजेपी जो विधानसभा में ये बिल लेकर आ रही है उसका किस तरीके से आम आदमी पार्टी विरोध करती है, क्या यह बिल पास हो पाता है या नहीं हो पाता है, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।